आप जो वहां बैठे हो, आप सबको राम राम और डबल राम राम। माताओं को जो वहां पीछे बैठी और उन लड़कियों को जो मेरी गाड़ी के साथ सटके हुए खड़ी है, सबको राम राम। और एक बहुत बड़ा धन्यवाद पूरे प्रशासन को। मैंने गिनी कोई 7 से या 11 गाड़ियां हैं प्रशासन की, पुलिस की यहां पे। यार एड्रेस गलत मिल गया होगा भाई साहब, चोर डकैत यहां नहीं है, कहीं और है। हो सकता है जिसने मुखबरी करी वो अपना बचा रहा होगा। मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूं। आप वो काम कर रहे हैं जो आपको करने के लिए कहा गया है, और प्रशासन से मैं बहुत रूबरू रहता हूं। इतना मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ हूं, अलग नहीं हूं। आपका एक एक दर्द मेरा दर्द है, क्योंकि आप ही के दर्द के लिए मैं आज यहां आया हूं। संजय गुर्जर वाला जो मैटर था, मैं उसके लिए यहां आया हूं। कल मैंने कोटा में भी ये बात कही थी, और पूरे राजस्थान में मैं इकलौता आदमी हूं जिसने ये कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि संजय सही है, मैं ये नहीं कहता कि बिदुड़ी गलत है। वॉइस सैंपल ले लो, सामने आ जाएगा। नाई कितने बार जजमान अब सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या है ना, बात बड़ी क्या है, बाड़ेबंदी में विदुड़ी रहता है, लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती है। भाई मुझे तो बताओ भाई, कहीं तो रहते होंगे महाराज। जो फोन आया वो भी तो कहीं से आया होगा, या नहीं आया? आया था ना। तो भाई साहब एड्रेस गलत आ गया, एड्रेस ठीक कर लो। एक बात मैं ये करना चाहता हूं सबसे, मेरे दिल की टीस है। मैं पूरे बेगू शहर से घूमता हुआ आया, और मेरे को 2 चीजें दिखी। सब थके हारे खड़े हैं, ऊर्जा नाम की कोई चीज नहीं, कुपोषण के शिकार हुए बैठे हो। कर क्या रहे हो अपनी जिंदगियों से? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिमाग है, फिर क्यों पीछे लगे हुए हो? क्यों पीछे रह गए हो? क्यों रह गए हो? भगत जी ने पूछा कौन सी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? भाई आप तो सब बुजुर्ग बैठे हो, मुझे हाथ उठा के बताओ कि कितनों के बच्चे स्कूल जाते हैं, ये बताओ मुझे, हाथ उठा के। कितनों लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, हाथ उठा के मुझे बताओ। सच सच बोलना। अच्छा, कितने लोगों के यहां बच्चे हैं, ये बताओ हाथ उठा के। आप लोगों के बच्चे नहीं है जिन्होंने फोन उठा रखे हैं? आपकी शादियां नहीं हुई? अब मुझे ये बताओ कि इतने सारे लोग हैं, और अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते तो आप तो अपने बुढ़ापे में खड्डे खोद रहे हो भैया। नुकसान किसका हो रहा है? बच्चे तुम्हारे स्कूल नहीं जाएंगे, बुढ़ापे में तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे, बोझ बनेंगे। कर क्या रहे हो? बदलो अपने आप। बात भगत जी ने सही कही थी कि देवनारायण योजना नहीं है, यहां कुछ भी तो नहीं है, ना तो स्कूल है ना कुछ। स्कूल होगा, कोई डंडा करेगा तभी तो जाओगे। हाँ, ये बात नरेश कह रहे थे कि पहली बार बुलाया। मैं आपको वचन दे रहा हूं, आज तो पहली बार है, मैं तो बारंबार आऊंगा यहां। जब तक हमारे यहां से सब इंस्पेक्टर नहीं बनने लगेंगे, जब तक यहां से रीट के बच्चे पास नहीं होंगे, जब तक यहां से बच्ची जो 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 12वीं में है, वो ये ना बोले कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूं, तब तक मैं यहां बारंबार आऊंगा। और किसी को परेशानी हो तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और निकल ले। देखो, मैं तो समाज के लिए आया हूं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, कहावत क्या बहुत पुरानी बात है, और अपन तो खेती करते, सबको पता है
कि जब बाढ़ खेत को खाए तो बाढ़ को हटाना लाजमी होता है। अब बड़ी अच्छी बात है, बात आ गई कि वो फोन जा रहे थे बार बार, म्यूजिक सिस्टम बंद करो, गाड़ी बंद करो, बहुत सारी बार फोन आए। प्रशासन आप में से किसी ने करे होंगे, आपको कोई फोन आया होगा तो आपने करे होंगे। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, बाजा तो हमारा बज रहा था, फिर किसी और का क्यों बजने लग गया? है ना? तो भैया हम तो खूब बजाएंगे और रसिया भी गाएंगे। अब या तो तू सीख ले या निकल ले। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये गुर्जरों का सम्मेलन है ना, हमने तो नहीं कहा था केवल राजस्थान के गुर्जरों का सम्मेलन है, तो वे तू काहे को नहीं आया? या तो तू गुर्जर माने नहीं अपने, या हमने बिछेड़ दिए हैं, कहूं तो गड़बड़ है। और हां, अब तो 8 भी नहीं बजे यार, 8 बजे होते तो मेरे को पता चलता कि सभ्यता की परिभाषा बदल गई है। मैं तो पानी पीता हूं भाई, देखो। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको ये कह के जा रहा हूं और लिख के ले लो कि सबसे पहले तो मेरा नंबर लिखो, 9953 786 123। 99, अब पढ़ लिए होते तो लिख लिए होते, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तुम तो व्हाट्सएप पे और वो चलाते हो फोटो। 9953 786 123। आपसे विनती है कि मेरे को भगवान की फोटो मत भेजना, सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज मत भेजना। जरूरत पड़ेगी किसी काम की, कहीं फंसे हो, सही चीज हो तो 24 घंटे में कभी भी फोन कर रहे हैं। और बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो 24 में 28 घंटे गिन लेना, कभी भी फोन कर लेना। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और हमारी नस्लें आगे बढ़ें। हम भी गुर्जर हैं, तुम भी गुर्जर हो भाई, कोई फर्क नहीं है हमें, कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क इतना सा है कि वीर बगड़ावत तो कहते हैं, होते नहीं हैं। यहां वीरता नहीं दिख रही, यहां डर दिख रहा। तो मैं चलूंगा आगे आगे, तुम मेरे पीछे चलो, भाल मैं तुम्हारी बनूंगा। कोई बाल भी बाका कर देना तो छोड़ूंगा नहीं, कह रहा हूं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बात फ्यूचर हो, हम फ्यूचर गॉड है। सही बात, निकले हुए हैं, आज से निकले हुए हैं हम ब्राह्मण, लेकिन आज से निकले हुए हैं, फ्यूचर गॉड है हम। धन्यवाद साहब। आखिरी बात तो बहुत करनी है, लेकिन 5 मिनट का टाइम मुझे दिया था। अरे अच्छा चलो कर लेते हैं। भगत जी ने बात करी एमबीसी समाज की, तो मैं किस चीज के लिए निकला हुआ हूं ये समझा दूं मैं आपको। अच्छा, उससे पहले एक और बात बता दूं। मैं तो आज से यहां पे 3 महीने पहले ही आने वाला था। जिस दिन मैं निकल रहा था सुबह 8 बजे, उस दिन कर्नल साहब की तबीयत खराब हो गई, वो आईसीयू में शिफ्ट हो गए। तो मैं तो जो सूटकेस मैंने बांधा था वहीं छोड़ दिया और हम सबके साथ हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद 3 साढ़े 3 महीने बाद कर्नल साहब का देहांत हो गया। हम तो पहले ही आने वाले थे, क्योंकि मेरे को आपका दर्द नहीं देखा जा रहा भैया, नहीं देखा जा रहा। और मुझे एक बात बताओ, ये राजस्थान ही ऐसा प्रदेश क्यों है जहां राजस्थान में गुर्जर बाहुल विधानसभाएं, चारागाह है कि कोई भी आए और चल ले? हाँ, मतलब ऐसा कहा है भैया, ऐसा एक उठाओ, कुछ उठा के देना मुझे, कोई भी पद तक। ये लो, ये मड़ा है ना, ये मैंने फेंकी, जिसके मोड़ पे गिरे ना वो ये एमएलए बन जाना। तुम बन सकते हो। और वो कहां गए वो भैया जो पीछे से खांसा ही कर रहे थे? तू बन जा, हम जिताएंगे तेरे को। एक आदमी की बात नहीं, समाज की बात करना सीखो।
ऐसी मिर्ची लग रही है जैसे कि चलने लग रहे हैं। मजाक समझ रखिए, ये नहीं चलेगा साहब, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। समाज की बात करो, समाज की बहन बेटियों को आगे ले जाने की बात करो, व्यक्ति विशेष की जो बात करेगा वो बाहर है समाज से। ये बात समझ लो तुम, क्योंकि एक बात समझो, एमएलए, एमपी, प्रधान, सरपंच, माफ करना सरपंच, ये सब 5 साल के लिए आता नहीं है, अगली बार पता नहीं आएगा नहीं आएगा। इन चीजों के लिए तुम अपने बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद करो? क्यों करो? सोचो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब तो आते रहते जाते रहते हैं भाई। अब एक बात बताओ, अगर जिस ट्रेन में तुमको बैठना ही नहीं है, वो चाहे लेट आ जाए या टाइम पे आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक बात है ना? या जिस बस में तुम्हें बैठना ही नहीं है, तुम्हारे सामने से बस जा रही है बहुत तेज, अब वो टाइम पे जा रही है, लेट जा रही है, खाली जा रही है, भरी जा रही है, लाल है, पीली है, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपना चूल्हा जलाना है, 2 वक्त की रोटी लेनी है ना, वो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। उस पर ध्यान दो। ये चमक धमक की बातें हैं ना, इन पे ध्यान मत दो। मैं तुम्हें बताता हूं मेरे को क्या कहते हैं। प्रशासन के जितने भी लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, मैं खुल के बात करता हूं। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई ऑलवेज टॉक द ट्रूथ। एंड द ट्रूथ इज, यहां पर पोस्टेड एसडीएम मेरे सामने बैठ के खून के आंसू रोते कि भैया निकालो हमें यहां से। यहां के सीआई, एसएचओ कहते हैं हमें कहां डाल दिया, और दिक्कत वो है कि वो हमारे ही समाज के हैं। तो क्या हमने किसी व्यक्ति को ऐसा जेवड़ा पकड़ा दिया कि पकड़ गले में और हंटर लगा तेरे को मैं यही रसीद करूं? गलत बात है ये। और मेरे को सब एमएलए की बात करते हैं, तो विदुड़ी साहब सुधर जाओ। समाज के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करोगे तो भैया ये साफा लाल है, मुंह पे चिंडगो ना, छोड़ूंगा नहीं। समाज के साथ गलती मत करो, समाज के साथ गलती मत करो। याद रखना, ये गुर्जर बाहुल क्षेत्र है, इसीलिए यहां से लड़े थे। अगला टिकट गंगानगर से ले लेना और जिता के बता देना, क्योंकि इस बार तो हम किसी और को ही खड़ा करेंगे यहां से, जिस पे गिरा उस पे या किसी और पे। बदलाव होगा, और अगर आपको ये बदलाव नहीं चाहिए तो आज ही के दिन से शुरू कर दो। मुझे पता है कि आप महाराज जहां भी हो, फेसबुक लाइव देख रहे हो, क्योंकि मेरे को खबर है कि जिसके बगल में खड़े होकर देख रहे हो वो मुझे फोन करके बता देता है कि देख रहा है साहब। तो जितने लोग आपके यहां हैं ना, उससे 2 गुने हमारे आपके वहां हैं। हम तो राजस्थान के, आप तो बाहर जाए। तो भाई सुधर जाओ, और आप भी सुधर जाओ। खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। मैं आता रहूंगा यहाँ पे, खूब आऊंगा साहब। आज तो मैं जल्दी में हूं। हम लोग एमबीसी समाज को संगठित कर रहे हैं राजनीतिक तौर से। आपको मैं बताऊं कि 2 मिनट और आपको मैं बताऊं कि गडरिया समाज अपने को फ्री हुए 75 साल हो गए। तो 75 साल में गडरिया समाज का, जो कि अपने ही भाई हैं, एमबीसी के पार्ट हैं, और बंजारे और लोहार और गायरी, इन समाजों की अभी तक 75 साल में एक भी एमएलए नहीं बना। और ये हमारे ही भाई हैं, आधे तो देवनारायण की पूजा करते हैं। तो क्या हमें अपने भाइयों के लिए लड़ना नहीं चाहिए? खड़ा होना चाहिए ना? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए ना? तो वो जो व्यक्ति, 2 व्यक्ति जिनको दर्द हो रहा था ना, केवल 2 लोगों को दर्द हो रहा था। आप अपना दर्द बंद करो, और जो इतने लोगों को दर्द नहीं हो रहा था उनके साथ खड़े होना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आगे बढ़ो, तरक्की करो, सबके साथ छा जाओ, छाए रहो। हैव अ ग्रेट टाइम, ग्रेट टॉकिंग टू यू। बोलो देव धनी दरबार